Yes students, we are just continuing our previous chapter and you know कि अपन ने लास्ट क्लास में डेथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था और अभी भी अपन वही पढ़ने वाले हैं जिसमें अपन पेमेंट पढ़ने वाले हैं एन्युटी के थ्रू। इस कॉन्सेप्ट में अपन ने बेटा ये पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, ये लास्ट क्लास में देखा था। अब देखते हैं कि अगर हम उस अमाउंट को लोन अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं जो भी पैसे हैं तो उसके अंदर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या रेट होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, अगर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है मंथली बेसिस पे या कुछ, तो वही सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो एनुअली आप कुछ पेमेंट करते हो तो इट इज़ नोन एज योर पेमेंट बाय एन्युटी। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 अपनी बुक का। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर्स, मतलब 3 इक्वल पार्टनर थे। ऑन 31 दिसंबर 2011 ए डाइड, ए चला जाता है, बचा कौन, बी और सी न्यू पार्टनर्स हो गए। द अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन दैट डेट वॉज 60,000, मतलब ये तो अच्छी बात हो गई। अब क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, अगर नहीं देते तो अपन कैलकुलेट कर लेते। विच इज़ पेबल बाय एन्युटी ऑफ ₹10,000, मतलब अपन को बता पड़ा कि आपको जो 60,000 है उसको आपको हर महीने हर साल 10,000 करके पे करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट पेमेंट वॉज मेड ऑन 1 जनवरी 2012। इंसान की डेथ होती है 31 दिसंबर 2011 को और उसके अगले दिन ही अपन क्या कर देते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं 1 जनवरी 2012 को। कितना करते हैं, 10,000 का। एंड देन आफ्टर एवरी ईयर 1 जनवरी, मतलब उसके बाद भी अपन हर साल 1 जनवरी को उसको पैसे दे देते हैं। ठीक है, ओके। सो ऑन 2 जनवरी 2017 और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव डाइड। 2 जनवरी 2017 तक, 1 जनवरी 2017 तक तो सब सही से चल रहा था, पर 2 जनवरी को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी डेथ हो गई, मतलब पार्टनर की डेथ हुई। तो पार्टनर को तो पैसे देने जा नहीं सकते, तो अपन किसके पास जाएंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी डेथ हो गई तो उस केस में नया कॉन्सेप्ट आएगा कि अब क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी सीखते हैं कि पेमेंट कैसे होगा। फिर इंटरेस्ट इज टू बी पेबल ऑन द अमाउंट ड्यू एट दी रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब जो भी अमाउंट ड्यू होता है उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट आपको पे करना है। दैट्स इट। अब अपन बनाते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट ऐसा बनेगा कि सबसे पहले हेडिंग बना लो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दैट्स इट। ये तो सिंपल तरीका था। अब हमको पता है कि हमने क्या करा, तो हमने 1 जनवरी 2012 को उसको पेमेंट किया और 31 को अपना बैलेंस निकला। तो अपन ओपनिंग करते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होगी क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हुआ होगा, तो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा एक तरीके से अपने लिए। तो लिख देंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट कैरी होके आया, कितना आया, 60,000। कितनी तारीख को, 1 जनवरी 2012 को, दैट्स इट। अब 1 जनवरी 2012 को ही अपन ने 10,000 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट दे दिया। क्या दे दिया, इंस्टॉलमेंट। तो लिख देते हैं 60,000 था, 10,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो लिख देते हैं डेबिट साइड पे टू कैश। जनरल एंट्री क्या बनेगी, लोन अकाउंट जो भी होता है अगर अपन किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल तरीके से। तो टू कैश अकाउंट कितना हो गया, 10,000, 1/1/2012 को। अब देखो आज के बाद से 1 जनवरी 2012 के बाद से अपना बैलेंस कितना चल रहा है, 60,000 अपन को अमाउंट देना था, 10,000 दे चुके, यानी कि अब अमाउंट अपने पास बच गया कितना, साल भर कितना यूज़ कर रहे हैं अपन, 50,000। तो याद रखना इंटरेस्ट भी 50,000 पर ही लगेगा। ठीक है, अब ईयर एंड हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं, ईयर एंड हुआ यानी 31 दिसंबर 2012 आया, तो उस डेट पे अपन ने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट क्या है, 10% चार्ज होगा। तो देखो बैलेंस कितना बचा, हमेशा याद रखना, स्टूडेंट्स गलती कर देते कि फर्स्ट को जो भी बैलेंस होता है वो लिख देते, तो वो नहीं लिखना है अपन को ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ ईयर पे आपका बैलेंस कितना बचता है। तो सुबह हमारे पास बैलेंस था, शाम को हमने इसको पेमेंट किया, तो अल्टीमेटली अपने पास बैलेंस बचा 50,000। तो 50,000 का 10% निकालो सबसे पहले, तो 5,000 हो जाता है, सीधे सीधे लगा दो। बट ये मैंने 12/12 इसलिए करा कि कभी अगर कुछ महीने होते तो अपन वो मंथ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे 12/12 भी सही है क्योंकि 12 मंथ्स जो है उसके लिए अपन ने इंटरेस्ट चार्ज किया और ये भी नंबर ऑफ मंथ्स 12 ही है पूरा। ठीक है, तो डायरेक्टली 5,000 आ जाता है। अब इधर की टोटल करो क्रेडिट की, 60,000 प्लस 5,000 वुड गिव्स अस 65,000 और डेबिट में तो सिर्फ 10,000 ही था। बेटा बेटर होगा अगर आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें। आप भी फॉर्मेट बना लीजिए, अभी आपके पास समय है, आप फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट से, और आप हैंड टू हैंड सॉल्व करेंगे ना तो आपको भी वो चीज़ यूज टू हो जाओगे, आप भी को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और टू बैलेंस CD करके अपन जो भी बैलेंसिंग फिगर आया यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BF यानी कि बैलेंसिंग फिगर, वैसे आपको पता होना चाहिए 55,000, इधर 65,000, इधर 10,000 गया, 55,000 बचा। अब अगले दिन यानी कि 31 दिसंबर 2012 के अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2013 को
बैलेंस आ गया, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस कैरी करा अपन ने लोन का या एन्युटी का, 55,000 देना है उसको, बट उसी दिन शाम तक अपन ने पैसे दे दिए। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के बोल रही हूँ, शाम तक, बाकी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 1/1/2013 को अपन ने कितने रुपए दे दिए, 10,000 देने थे, इंस्टॉलमेंट है अपनी तो फिक्स तो दे देते हैं। टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। अब साल भर में कितने रुपए यूज़ करने वाले हैं, तो देखो क्रेडिट में कितने हैं, 55,000 बैलेंस था, 10,000 दे दिया, तो पूरे साल कितने रुपए यूज़ करे, 45,000। तो लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट 45,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट हो जाता है 4,500, दैट्स इट। अब ये 55,000 प्लस 4,500, अब ईयर एंड हो गया है तो अपन बैलेंसिंग कर लेते हैं, टोटल आ जाता है 69,500, और इधर 10,000 ऑलरेडी माइनस हुआ तो कितना हो गया 49,500, दैट्स इट। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और बैलेंस लिख दिया। ऐसे ही चलता रहेगा लॉजिक, जैसे फर्स्ट में चला, सेकंड में चला ना, ऐसा थर्ड ईयर भी चलेगा। कब तक चलेगा, तो जब तक उसकी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ नहीं हो जाती तब तक, या जब तक पेमेंट नहीं हो जाता, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो अब अपन ने 31 दिसंबर 2013 के बाद वापस बैलेंस कैरी किया, तो 1 जनवरी 2014 को बैलेंस कैरी किया, तो बैलेंस कितना हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिया 49,500, ठीक है। फिर हमने 10,000 रुपीज़ दे दिए उसको, कब दिए, 1 जनवरी 2014 को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी उन्होंने बनाया था उनको, टू कैश करके पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज़ का। तो देखो 2014 में अपना ईयर के बिगनिंग में बैलेंस कितना बचा, 49,500 माइनस 10,000 वुड गिव्स अस 39,500, तो 39,500 का भी 10% निकाल दो, सीधे सीधे निकाल दिया तो 3950 आ गया। अब इन दोनों का टोटल किया बैलेंसिंग की ईयर एंड पे, तो इधर की टोटल आ गई 53,450, और इधर ऑलरेडी 10,000 था तो उसको माइनस कर दिया, तो 53,450 में से 10,000 माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा, 43,450 टू बैलेंस सी डी। ये अपना बैलेंस बच गया 2014 के एंड में। अब यही बैलेंस अपन नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले, कैरी करने वाले, यानी कि 1 जनवरी 2015 को कैरी किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,450, और 10,000 का सीधे सीधे पेमेंट कर दिया जैसे हमेशा कर रहे थे 2015 में किया, तो बैलेंस कितना बचा अब आप ही समझ गए होंगे, 43,450 माइनस 10,000, तो अल्टीमेटली बैलेंस बच गया 33,450। इसी का निकाल लो 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3345 बैलेंस बच गया। अब ईयर एंड पे क्लोजिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करेंगे, तो डेबिट क्रेडिट की टोटल करी तो 46,795, इसमें से 10,000 माइनस कर दिया तो 36,795, दैट्स इट। ये कहाँ की बात हुई, 2015। अब ऐसा 16 में और करना है, फिर 17 में उसकी डेथ हो जाएगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, तो नया कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो 16 में और कर लेते हैं यही चीज़ रिपीट फटाफट से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 36,795, जो पिछले साल का था ओपनिंग वो इस साल पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस ईयर में ओपनिंग बन गया। और फिर 31 दिसंबर 2016 को क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज किया, बट उसके पहले 10,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट दे दी 1 जनवरी 2016 को, तो 10,000 को क्या कर दिया माइनस, तो 10,000 का अपन ने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो अब अल्टीमेटली इंटरेस्ट चार्ज किया कितने रुपए हो गया, हमारे पास बैलेंस बचा था 36,795 माइनस 10,000 तो 26,795, तो 26,795 का 10% निकालना। अब लगाओ कॉमन सेंस, पता है क्या, यहाँ 0 से 0 काटा, अब यहाँ पे हो गया आंसर पॉइंट में, यानी कि आंसर क्या आया 2679.5। अब अपन ये 0.5 की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो अपन डायरेक्टली इसको राउंड अप कर देते, यानी कि 2679.5 अल्टीमेटली बन जाता क्या है 2680, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 2680। अब ये 0.5 में करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप राउंड अप कर दो, ठीक है, बेटर होगा। 2680 कर दिया, अब दोनों को प्लस किया तो टोटल कितनी आई क्रेडिट साइड की 39475, इधर की भी कितनी आनी चाहिए 39475, 10,000 माइनस किया तो कितनी आ गई 29475, ये बैलेंस बच गया। बैलेंस को अपन ने कैरी किया कब 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। तो जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ अपन ने बैलेंस डाला कितना 29475, और उसी दिन अपन ने कैश का पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट 10,000, दैट्स इट। अब क्या हुआ, तो 1 जनवरी के अगले दिन यानी कि 2 जनवरी को उसकी इंसान की डेथ हो गई रिप्रेजेंटेटिव की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करा, अब अपन ने पूरा अमाउंट जो था ना वो डायरेक्टली अपन ने किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया। किसको दे दिया, पार्टनर्स को। तो अब आपको पता है पार्टनर कितने थे टोटल, ए बी और सी।
ए चला गया था, तो बचा कौन, बी और सी। तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब कि देखो 29,475,000 में से 10,000 रुपीज़ तो अपन दे ही चुके थे, अब बच गए कितने रुपए, 19,475 बच गए। तो ये 19,475 एक तरीके से अपने लिए क्या हो जाएगा, अब अपन अमाउंट किसी को नहीं देंगे, तो ये अपन किसको डाल देंगे, अपने जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट में चला जाएगा, सॉरी उनकी कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हो और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद में जो भी पैसे होते हैं वो अपन कायम में रख लेते, अपने बिजनेस में ही रख लेते, अपन को वापस रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसी को पेमेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव में चला गया तो फिर कोई हमको किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो यही हो गया। अब ये अमाउंट बी को और सी को दे दिया। अब दिक्कत आएगी कि बी और सी को दे कौन से प्रोपोर्शन में, तो हमेशा याद रखिए कि किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में जाएगा, मैंने अकाउंट गलत वर्ड यूज़ कर लिया, रेशियो में। तो जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्वेश्चन अपन को स्टार्टिंग में ही बोला था तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो अपन कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वल, यानी कि 29,475 में से 10,000 तो दे चुके, तो बचा कितना, 19,475, तो दोनों को अपन आधा आधा दे देते। अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम आपने तो यहाँ पे पॉइंट में कर दिया, अभी बोल रहे थे पॉइंट में मत करना, वो एक्चुअली दोनों को इक्वल अमाउंट देना ना, इसलिए अगर मैं यहाँ पे राउंड अप करती तो 38 लिख देती और फिर इसको 36 लिख देती, तो इसलिए किया गया। ठीक है, लिख देंगे क्या, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीधे सीधे, और उनकी कैपिटल में अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट था। और ये एन्युटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी बुक में एक दो और दे रखे हैं, तो आप इनको सॉल्व कीजिएगा। जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो आ जाता है, प्लस इसके साथ अपना ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा इसके बाद अपन को एक चैप्टर और करना है, डिसोल्यूशन, फिर उसके बाद हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, वो पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।